नमस्कार दोस्तों। जो अभी आप देखने वाले हैं वो एक कॉन्वर्सेशन है, एक पॉडकास्ट है वाहेगुरु जी के बारे में और वाहेगुरु जी की कहानियाँ और सिख कौम से जो रिलेटेड है वो स्टोरीज़ वगैरह। सो आप देखिए इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखिए, आपको कुछ कहानियाँ मिलेगी जो बहुत लोगों को नहीं पता है वाहेगुरु जी के बारे में और सिख कौम के बारे में। सा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जब भी हम बात कर रहे थे आपने मुझे बताया था हाँ जी। कि वाहेगुरु जी का जो भी हाथ पकड़ता है वो सीधा मतलब तर जाता है, तर जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। सागर से संभल जाता है। तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ वाहेगुरु जी की कहानियाँ बताइए। अगर आप मुझे कुछ कहानियाँ बताएंगे वाहेगुरु जी की जो मैं समझ पाऊँ। हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह जी को 10 साल की उम्र में थे तो औरंगजेब ने फतवा निकाला था हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए। तो आकाशवाणी की पंडितों ने, महंतों ने, शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई तो शंकर भगवान जी ने बोला आपका धरती में अभी रक्षा नहीं कोई कर सकता। आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी हैं, आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी हैं, आप उनके पास जाइए। तो महंत जी, साधु संत सब इकट्ठे होकर आनंदपुर साहिब में पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी बाल उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी 10 साल की उम्र में उन्होंने देखा महंत जी आए हैं, गुरु तेग बहादुर जी सिंहासन पे बैठे हुए हैं। साधु संतों ने जाकर अपनी फरमाइश रखी गुरु जी के आगे। गुरु जी, औरंगजेब ने फतवा निकाला है हिंदुओं के लिए, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो हम आपको कत्लेआम कर दे देंगे। तो गुरु जी ने बोला, गुरु तेग बहादुर जी ने, आप में से कोई बड़ा है उसको शहीदी देनी पड़ेगी, उनको शहीदी देनी पड़ेगी। जब शहीदी की बात आई तो सभी पीछे, बाल उम्र की। प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछिए। अगर मतलब शहीदी चाहते थे, इतना उनमें हिम्मत कैसे है वाहेगुरु जी में कि वो अपने देश के लिए, अपने भक्तों के लिए और सभी के लिए शहीद भी होना चाहे? कैसे मतलब इतना वो जोश था उनमें? परमात्मा की जोत थे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने रथ बीज का विनाश किया था, रथ बीज का माता पार्वती के साथ मिलकर, दुष्ट धमन का अवतार लेकर। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10 साल की उम्र में थे तो गुरु तेग बहादुर जी परमात्मा की जोत थे। तो उनको पता लगा धरती में औरंगजेब लोगों को मार रहा है, इस्लाम कबूल करवा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब धर्म में अपने कायम रहना चाहिए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला, मन तो आपको किसी को बड़े को शहीदी देनी पड़ेगी। शहीदी की बात आई तो सभी साधु संत मंत पीछे हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, ये खंडा उठाए, करपान पकड़े, करपानों से करे मुकाबला। गुरु तेग बहादुर जी ने बोला, बेटा इनमें अभी हिम्मत नहीं है, इनमें अभी ताकत खत्म हो रखी है, तो ये खंडा नहीं उठा सकते, तो इनके बड़े में से कुर्बानी देनी पड़ेगी, शहीद होना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, पिताजी आपसे बड़ा कौन है इस धरती में, आपसे बड़ा कोई नहीं है इस धरती में, तो आप इनके लिए जाओ, हिंदू धर्म के लिए अपना सिर बलिदान करो। आप जाओ, दिल्ली में जाओ, औरंगजेब को जाकर बोलो। तो गुरु की कृपा से गुरु तेग बहादुर जी बोलने लगे महंतों को, संतों को, साधु संतों को, जाओ औरंगजेब को जाकर बोल दो, आप अगर आप भारत में हमारे गुरु को अगर इस्लाम कबूल करवा लोगे तो पूरा भारत इस्लाम कबूल कर लेगा। तो औरंगजेब को इतनी बात जाकर बताई साधु संतों ने, महात्माओं ने। तो औरंगजेब ने बोला, ये तो बहुत छोटी सी बात है, एक जिना, एक व्यक्ति, एक गुरु इस्लाम कबूल कर लेगा तो सब भारत ऑटोमेटिक ही इस्लाम कबूल कर लेगा। उसने फतवा जारी कर दिया, फतवा जारी कर दे, गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया जाए। गुरु तेग बहादुर जी वहां से दिल्ली की ओर को निकले, उनका फतवा भी निकल गया हुआ था। एक मुस्लिम था जिसकी 7 बेटियां थी, आगरे का रहने वाला था, वो आगरे का रहने वाला था, एक मुस्लिम था जिसकी 7 बेटियां थी। गुरु जी के आगे अरदास करता था, गुरु जी मेरी 7 बेटी है, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो मैं इनकी शादी कैसे करूं, बहुत फरियाद करता था। गुरु जी उनकी फरियाद सुन के उस मुस्लिम के पास पहुंचे, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे को औरंगजेब के पास गिरफ्तार करवा दीजिए, जो आपको धन मिलेगा उस धन से अपनी बेटी की शादी कर दो आप। वो मुस्लिम कहने लगा, नहीं गुरुजी, ये ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता, आप तो मेरे भगवान हो, आप तो मेरे गुरु हो, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने उसको समझाया, ऐसा नहीं है, गुरु की कृपा से ये आपके लिए तय है, ये पहले से तय हो रखा है, पहले से क्या परमात्मा ने आपको बीच में रखा हुआ है, तो आप ऐसा ही कीजिए। उस मुस्लिम ने ऐसे ही किया, गुरुजी को गिरफ्तार करवाया। आगरे से गुरुजी, आगरे से हाथी के ऊपर बैठकर मुगल सैनिक उनको लेकर आए दिल्ली में। दिल्ली में उनके साथ थे मतीदास, सतीदास, भाई दयाला जी,
रतिदास 5 सिख थे उनके साथ, जिनको देगों के साथ उबाला गया गुरु तेग बहादुर के सामने। गुरु तेग बहादुर जी का मन डोल जाएगा, ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। इनके साथियों को वही कसाई दिया जाए, सजा दी जाए। किनको देगों में उबाला गया, किसी को बंद बंद कटाए गए, किसी को आरी के साथ काटा गया। जब भी गुरु तेग बहादुर जी की बारी आई, गुरु तेग बहादुर जी के पास कृपान लेके एक योद्धा आकर गुरु जी को डराने लगा। गुरु जी ने बोला गुरु तेग बहादुर जी ने, आप मेरे को इससे डराओ मत, मेरे माता पिता ने मेरा नाम ही गुरु तेग बहादुर जी रखा है। मैं तेगों के साथ ही बढ़ा हूँ, तलवारों के साथ ही बढ़ा हूँ। जो तुमने करना है वो तुम करो, जो हम करेंगे वो हम करेंगे। और गुरु की कृपा से उन्होंने, गुरु जी कौन से भगवान को मानते थे वैसे? वाहेगुरु निरंकार परमात्मा एक ही है, परमात्मा वाहेगुरु एक ही है। और गुरु की कृपा से उनका कोई गुरु नहीं हुआ, वो एक परमात्मा की जोत थे। एक अग्नि कुंड से जो निकल के आए थे, परमात्मा ने अवतार लिया था, नारायण भगवान ने अवतार लिया था गुरु नानक जी के समय में। कल युग का समय था, त्रेता युग में आए नरसिम्हा भगवान जी आया, सत युग में श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, कल युग का अवतार लेके गुरु नानक देव जी आए। मिट्टी धुंध तक चानना, ये धुंधी का रहा था, सब धरती में धुंधी धुंध था। जब ये गुरु नानक जी ने अवतार लिया तो प्रकाश हुआ। तो गुरु की कृपा से गुरु नानक जी ही एक परमात्मा की जोत है, निरंकार परमात्मा वाहेगुरु, जिसको हम राम भी कहते हैं, जिसको हम अल्लाह भी कहते हैं, जिसको हम शंकर भी कहते हैं, वो एक ही थी। उनकी जोत को मिलाकर गुरु नानक जी का प्रभु ने अवतार लेकर धरती पे आए। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी 10वें गुरु तक उनकी जोत चलती थी। पहले गुरु से गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी, 6वें गुरु निवी पिली के मालिक, दोनों करपाने लगाई, एक भक्ति की एक शक्ति की। 6वें गुरु हर गोविंद जी, 7वें गुरु की कृपा से हर राय जी, 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण त्याइए, सब डिठियां सब दुख दूर जाए। कोरोना की बीमारी जैसे अभी पीछे आई थी, कीचक की बीमारी आई थी, 8वें गुरु थे गुरु हरिकृष्ण साहब जी, जिन्होंने कीचक की बीमारी अपने ऊपर लेके शहीद हुए, पूरे वर्ल्ड की बीमारी खत्म करके अपने ऊपर ले ली। 9वें गुरु वाहेगुरु जी की धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा।